यीशु मसीह बोला जा तेरे पति को बुला कर लेके आओ, तो उस औरत ने क्या बोला मालूम है? सुनो गौर से। उस औरत ने बोला मेरा पति नहीं है। क्या बोला? मेरा पति नहीं। उस औरत के अंदर एक सच बात बोलने की, वो सच्ची बोलती थी, झूठ नहीं बोलती। क्या? देखो दोनों ही है। वो आराम से झूठ बोल सकती थी, हाँ है ना मेरा पति घर पे है, बुला के लाओ क्या? नहीं नहीं, वो काम पे गया है, वो आएगा ना शाम को, तो उसको पास उसको लेके आती है। मेरा औरत ना, मेरा आदमी ना वो जरा गाँव गया है, 2 दिन के बाद आएगा। झूठ नहीं बोली वो, बहुत सच बोली, इतनी सच बोली। और यीशु मसीह को सच सुनकर बहुत खुश लगा। यीशु मसीह इतना खुश हुआ, अरे मैं अकेला हूं, इसने तो मुझे पहचाना भी नहीं, फिर भी मेरे साथ ये सच बात कर रही, झूठ तो बिल्कुल ही नहीं बोल रही। क्योंकि यीशु मसीह खुद भगवान होते हुए भी उसको पहचान था कि ये झूठ बोल रही या सच बोल रही, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर है करके। लेकिन उस औरत ने कहा, सच कहा तो क्या कहा? मेरा पति नहीं है। तब मेरा यीशु मसीह बोला, तू सच बात बोली, तू सच बात बोली। और ये सच्चाई को सुनकर मुझे इतना खुश हुआ। आजकल जमाने में औरत बोलो आदमी बोलो इतने झूठ बोलते हैं। अरे समय समय पे झूठ बोलते हैं, क्षण क्षण में झूठ बोलते हैं। झूठ बोलकर आपको मिलता क्या है? और झूठ का वादा देकर आप पाए क्या है? अपने जिंदगी में कभी भी झूठ मत बोलो, चाहे अकेला आदमी हो, चाहे 100 आदमी हो, चाहे 2 या 3 क्यों ना हो। सच बात बोलना हमारे जीवन में कभी भी सीखे, क्योंकि सच्चाई की बात बोलते हैं कि सच्चाई की जीत होती है, और जो झूठ रहता है वो आज न कल हार जाता है, लेकिन सच्चाई जीवित रहता है। ये सच्चाई को सुनकर यीशु मसीह ने बोला, मुझे गर्व है आपके ऊपर कि आप सच बोली है, क्योंकि आपके पास। फिर यीशु मसीह ने उसकी जीवन की कहानी को बताया। आज यहाँ पर जो बैठे, आपकी जीवन की कहानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे यीशु मसीह को आपके जीवन के बारे में पता है, आपके जीवन की कहानी को पता है, क्योंकि वो स्वर्ग से देखता है, और वो उससे देखता है सारे जो जितने भी संसार में उन सभी को देखता है। यीशु मसीह ने बोला, तू सही बोली है, क्योंकि 5 आदमी तेरे हो गए। जैसे ही 5 आदमी बोला, और जो आज तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है। तू इस बात को सच बोली, लेकिन आगे का भविष्य मैं आपको बताता हूँ कि तेरे 5 पति हो गए। कितने? 5 पति हो गए। और 5 पति होकर भी आज जो तेरे पास है वो तेरा नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने ऐसा बोला, उस औरत को, उस स्त्री को बाप रे एकदम धक्का लग गया, शॉक हो गया वो। और शॉक होने के बाद, धक्का लगने के बाद, अरे इसे मेरे अंदर की, मेरे जीवन के बारे में इसको कैसा पता? किसने बताया? कौन है यहाँ पर जो चुगली करता है? ये इसको तो मैं इसके पहले देखा नहीं, इसको तो इसके पहले मैं कभी मिला नहीं, इसका तो नाम तक मुझे पता नहीं, अरे इसका पता भी मुझे पता नहीं। अरे ये मुझे बोल रहा है कि इसके 5 पति हो गए। मेरे जीवन के बारे में उसने बताया। बाप रे बाप रे बाप रे, आज तक किसी को पता नहीं मैंने 5 पति की है करके। आज तक कोई माइकलाल नहीं बताएगा कि मेरे 5 पति हो गए करके, लेकिन इसको कैसा पता है कि मेरे 5 पति हो गए। और आज मेरे पास जो है वो भी मेरा नहीं, वो भी किसी और का है, जिसको मैंने रखा है। उसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार रही। आज पानी लेने के लिए यहाँ पर आई, तो आज ये भविष्य वक्ता है क्या, जो हमारी जिंदगी में पिछला हुआ बताता है, या आगे क्या होने वाला है वो भी बता दो। क्या? जो क्या होने वाला है वो भी बता दो। लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। किसी ने बोल दिया आप ऐसे ऐसे है, तो क्या बोलते हैं, आगे भी बता दो ना मेरे लाइफ में क्या होने वाला है। लोगों को बहुत इंटरेस्ट है अपने बारे में जानने की और जानकर ये करने की। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि
आपके बारे में यदि आप जानना चाहोगे तो यीशु मसीह के पास जाओ, वही बता देगा आपके जीवन के बारे में, वही बता देगा आपके परिवार के बारे में, वही बता देगा आपके भविष्य के बारे में। या इसको पढ़ो, आपका भविष्य कहाँ पर है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ भटक रहे हो, आप क्या चाहते हो अपने जिंदगी में, आप यदि आशीष पाना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं तो जाओ इसमें पढ़ो और देखो। जैसे ही उसने कहा यीशु मसीह ने कि तेरे 5 पति हो गए, बाप रे, वो सुन रही थी, स्तब्ध हो गई। मेरे बारे में इसको कैसा पता? तब वो पानी भरना दूर, वो पानी भरने के लिए आए, वो पानी भरना तो दूर, लेकिन वो और जानने की कोशिश कर रहा है, और जानने की कोशिश कर रहा है, और जानने की कोशिश कर रहा है। वो बोली, आप भविष्यद्वक्ता है क्या? वो बोला, नहीं, भविष्यद्वक्ता नहीं। मुझे एक आदमी के बारे में पता है, मुझे एक परमेश्वर के बारे में पता है जिसका नाम मसीहा है, वो आने वाला है, अब तक नहीं आया है, उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वो ऐसी बोली। तब यीशु मसीह ने कहा, जो आपके साथ बात करता है वो आपको पता नहीं कौन है। आज मैं अपने आप को आपके ऊपर प्रकट नहीं करूंगा, लेकिन जिसने आपके विषय के बारे में, जिसने आपके जीवन के बारे में बताया है, जिसने बोला है कि आपके 5 पति हो गए, जो आपके पास है वो भी आपका नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ कौन बात कर रहा है। वो बोला, वही जो मसीहा है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो मसीहा इस संसार में, इस दुनिया में आ गया, वही आपसे बात कर रहा है। सामरी स्त्री ने जैसे इस बात को सुना, सुनने के बाद में उसने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। बाइबल बताती है उस सामरी स्त्री ने कुछ पल यीशु मसीह के साथ बिताए, कुछ पल यीशु मसीह के साथ बात किया, कुछ पल यीशु मसीह से जानने की उम्मीदें रखी। कुछ पल ऐसे हैं जो उसके जिंदगी में वो कभी नहीं भूल सकेगी। यही वो पल है, यही वो दिन है, यही वो समय है। आप यीशु मसीह के साथ बात करो, उसे जानने की कोशिश करो, उसे पहचानने की कोशिश करो। वो दूर नहीं, वो आपके बीच में है, हमारे भीतर है, हमारे हृदय में वो रहता है, हमसे वो अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। उसे पढ़ो, उसे समझने की कोशिश करो, उसे सुनो, तो आपको यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। कुछ पल, कुछ ही क्षण यीशु मसीह के साथ उस सामरी स्त्री ने बिताए, और बिताने के बाद आज तक उस सामरी स्त्री को जितना अच्छा नहीं लगा, उतना अच्छा उस दिन लगा। उस दिन को उसने पाया, अरे मैंने अपने जिंदगी में जिस पल का मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, वो यही घड़ी है। इस पल का ही मुझे इंतजार था। और यीशु मसीह के साथ बात करते करते यीशु मसीह का अभिषेक, यीशु मसीह की सामर्थ, यीशु मसीह का जो अभिषेक और सामर्थ है उसके ऊपर उंडेल आया। वो आत्मा से भर गई, और आत्मा से भरने के बाद यीशु मसीह बोला कि मुझे आप जैसे औरतों की जरूरत है। क्या बोला? मुझे आप जैसे औरतों की जरूरत है। मैं आप जैसे सच्चे मन से, सच्चे दिल से परमेश्वर को भजने वाली, पूजने वाली, मानने वाली, गाने वाली की मैं इंतजार कर रहा हूँ। और आज उस औरत को मैंने पाया है। मैं आपके अंदर देख रहा हूँ, मैं आपके अंदर देख रहा हूँ कि आप आत्मा में भर चुकी है, आप आत्मा में भर चुकी है। बाइबल बताती है जैसे आत्मा में वो भर गए, अपने जो घाघरा था, जो घड़ा